बच्चों ये नेटवर्क अभी भी ब्लर आ रहा है, शायद सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है अभी भी। अब देखिए तो अब कैसा है। अब कैसा आ रहा है? क्लीन आ रहा है क्या? बोलो। थोड़ा। क्या बोल रहा है बेटा? हम्म। अब सही दिख रहा है क्या? इसमें बताओ भाई, लिखना चालू करो बोर्ड पे। ठीक है, अब ठीक इतना ही आ रहा है। बाकी तो कुछ खास नहीं। इसका प्रिंट जो है, तो कल मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आपको? ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है ना? कल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हेमीसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर बताए थे। ग्लूकोज के हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर बताए थे, जिसको हेमीसाइक्लिक स्ट्रक्चर बोला था। एक मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बताया था, और दूसरा आपको बीटा डी ग्लूकोज बताया था। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाता हूँ बच्चों। हाइड्रोजन था, इधर OH था। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज है। देख लीजिएगा। कोई भी अगर दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को अगर है तो पूछ सकता है। ठीक है ना? और इस पे जो ये कार्बन है, यही एनोमेरिक कार्बन था। इस ग्लूकोज पे ये जो कार्बन है, यही इसका एनोमेरिक कार्बन था। और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होगा।
बीटा डी ग्लूकोज इसका नाम है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों, ये आपके अल्फा डी ग्लूकोज हो गया और ये बीटा डी ग्लूकोज है। और अब मैंने बताया था बच्चों डी ग्लूकोज तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अल्फा और बीटा का डिसाइड आप कैसे कर रहे थे? अल्फा और बीटा का डिसाइड आप लोगों को इस एनोमेरिक कार्बन के बेस पे करना था। अल्फा और बीटा का जो डिसाइड करना था वो प्यारे बच्चों आप लोगों को इस एनोमेरिक कार्बन के बेस पे करना था। एनोमेरिक कार्बन जो बोल रहा है उसी के बेस पे आपको अल्फा और बीटा का डिसाइड करना था और वो आपने कर दिया था बढ़िया से, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था इनका जो है एनोमेरिक कार्बन से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो पहली बात तो ये एनोमर्स एक दूसरे के एनोमर्स हैं। एनोमर्स क्या है होते हैं अभी बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं इसको डायस्टीरियोमर भी बोल सकते हैं। स्टीरियो डायस्टीरियो आइसोमर्स भी इनको बोलते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनोमर्स किसको बोलते हैं? मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि ठीक है ना, कि मैंने बताया कि भाई अल्फा और बीटा डी जो है क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स हैं। ठीक, तो एनोमर्स का मतलब होता है एनोमर्स आर जनरली बोला जाता है, ये एनोमर्स जनरली डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। स्टीरियोमर्स which have different configuration in anomeric carbon। एनोमेरिक कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक अगर आपका लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होगा। एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरा बच्चों आपका कहीं पे होगा, राइट में होगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं बोलूंगा एग्जाम्पल में लिख देता हूं अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। और मैं लिख देता हूं बीटा डी ग्लूकोज जनरली मोर स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है हम लोग धीरे इसके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसको लिख लो। या मैं यहां पे लिख देता हूं अल्फा डी एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर एनोमर। फ्रक्टोज भी पढ़ेंगे इसी में, फ्रक्टोज आर एनोमर, क्योंकि इनके केस में भी क्या होता है प्यारे बच्चों, एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना, वरना ये याद नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस जैसे कल बताया था कैसे आप लोग जानते हैं, इस प्रैक्टिस के बेस पे ही आप लोगों को ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। which have different configuration इन एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन पे जिनका डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है उनको बोला जाता है बच्चों, ठीक है ना, उनको बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है ना। अब एक और टर्म हमारे पास है एपीमर्स। बायोमोलिक्यूल में शायद पढ़ा होगा या पता नहीं, वो मैं नहीं जानता हूं। बायोलॉजी में आपने वो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहां जो बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं एपीमर्स किसको बोलते हैं, प्रैक्टिस करिएगा इनकी, अदरवाइज ये जो है आपको ध्यान नहीं रह पाएंगे।
एपीमर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, एपीमर्स। एपीमर्स क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कुछ ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज विच हैव different configuration at other carbon rather than anomeric carbon। एनोमेरिक कार्बन के अलावा कुछ ग्लूकोज ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, एनोमेरिक कार्बन के अलावा ग्लूकोज में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका जो है कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है एनोमेरिक के अलावा। जैसे ग्लूकोज मैंने ये बनाया, देखो ये ग्लूकोज है, देखिए देखिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 6 है। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन में, आप देख रहे हैं यहां पे जो दूसरा तीसरा है एक दूसरे के अपोजिट रहने चाहिए, एक दूसरे के कहा रहने चाहिए, अपोजिट OH ग्रुप है। तो देखिए, अगर मैं CHO OH इधर कर देता हूं, H इधर, इधर OH, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं जरा ऐसे बना लेता हूं, जरा देखिए, ठीक है ना, मैंने इसके C2 में चेंज किया, C2 कार्बन में चेंज किया, कार्बन नंबर 2 को मैंने इधर ऐसे मोड़ दिया, देखो कार्बन नंबर 2 को ऐसे मोड़ दिया, इधर को मोड़ा मैंने, ठीक है ना, कार्बन नंबर 2 को मैंने इधर को मोड़ दिया। देख लीजिएगा जरा ध्यान से देखिए कि मैंने कार्बन नंबर 2 को ऐसे मोड़ दिया। या एक चीज और बता देता हूं, रुकिए, ऐसे इसी में हो जाएगा, ऐसे इसी में आपको आ जाएगा। मैंने कार्बन नंबर 2 के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, 3 तो ऑलरेडी चेंज ही होगा ना, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं वो। अरे 3 तो ऑलरेडी चेंज ही होगा बच्चों, 3 तो ऑलरेडी चेंज ही होगा। अगर आपने एक चेंज कर दिया तो बाकी तीसरा वाला तो ऑलरेडी चेंज ही होगा, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं, या इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे कर सकते हैं। पहले सुनो, अगर आप C2 कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करोगे तो ये यहां से ऐसा कुछ बनेगा, तो इसका नाम हो जाता है डी मैनोस, इसको बोलते हैं डी मैनोस। या आप इसके C2 को चेंज ऐसे कर सकते हैं, देखिए जो लोग नहीं समझे हैं वो दोबारा भी पूछ सकते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। देखिए, या C2 को चेंज ऐसे भी करिए, देखो ये कार्बन नंबर 2 को चेंज करना है ना आपको, बस आपने इसको ऐसे कर दिया, ऐसा कर दिया, देखिए
ठीक है ना। नीचे के 2 कार्बन तो अपनी जगह पे रहेंगे, या वो इधर रहेंगे या इधर रहेंगे। तो ये भी आपका डी मैनोज है। अब ये डी मैनोज नहीं हो जाएगा, बल्कि ये आपका हो जाएगा एल मैनोज। तो ये डी और एल मैनोज जो है इस ग्लूकोज के एपिमर हो गई। समझ में आ रहा है काव्या? यस सर। ठीक है। डी और एल मैनोज जो है इस ग्लूकोज के एपिमर हैं। अगर मैं C5 कार्बन में चेंज करता हूं, C5 कॉन्फ़िगरेशन, C5, हाँ C5 को चेंज करता हूं तो मतलब ये चेंज करना पड़ेगा। 5वें नंबर के कार्बन को चेंज करता हूं तो देखो बच्चों, 5वें नंबर के कार्बन को चेंज करने से क्या बनता है, ठीक है ना। बन गया, ये ग्लूकोज ही तो बना। अब क्या होता है, आपने देखा सर ये ऊपर ये दोनों तो अपोजिट हैं, ये दोनों भी अपोजिट होंगे। अब ग्लूकोज में ओनली 2 ही OH अपोजिट होते हैं, तो आपको क्या करना है बच्चा, इन ऊपर वाले 2 OH को सेम ही रख दो। ये 1 2 3 4 5, तो 5वें कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ और बाकी ये ऊपर के 2 सेम ही रख, क्योंकि 2 सेम और 2 अपोजिट रहेंगे, क्योंकि 2 सेम और 2 अपोजिट रहेंगे, तो इसलिए मैंने देखो 2 सेम, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 सेम और 2 अपोजिट का रखे। यहाँ पे भी देखो 2 सेम और 2 अपोजिट। ग्लूकोज में वही होता है, बस आपको C4 वाले का जो है C5 वाले कार्बन को जस्ट चेंज कर देना है, ठीक है ना। C5 वाले कार्बन को सीधे चेंज कर देना है, फिर मान के चलना। C4 को बोलते हैं C4 को चेंज करिए। देखो चौथे नंबर के कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जस्ट चेंज किया है, बाकी सेम रखा, क्योंकि 2 सेम और 2 अपोजिट होने जरूरी है। जब आप C4 को चेंज करेंगे तो वो आपका गैलेक्टोज बनेगा। अरे गैलेक्टोज हो मैनोज हो, ये दोनों हैं ही तो ग्लूकोज ही तो हैं। ग्लूकोज में आपको बताया 2 सेम और 2 अपोजिट, 2 सेम और 2 अपोजिट। तो ग्लूकोज से अगर मैनोज बनाओगे तो भाई उसने कहा C2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो C2 का मतलब ये दूसरा वाला, इसको चेंज कर दो। अगर अब आपने इसको चेंज तो किया, ये पहले इधर था तो आपने इधर तो किया, लेकिन आपने 2 नीचे के सेम रखे, 2 नीचे के सेम रखे, ये डी माइनस ही तो है। अब क्योंकि इसको राइट साइड ही रहना पड़ेगा क्योंकि डी है, तो लेकिन 2 सेम है तो 2 अपोजिट ही तो होंगे, तो इसका ऑलरेडी चेंज उलट जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। और C2 एल माइनस कैसे बनेगा, एल माइनस का मतलब 2 सेम 2 अलग। अब C2 ही चेंज किया तो ठीक है ना, अब C2 चेंज किया तो इस वाले 2 OH को इधर साइड ला लो, क्योंकि ये L पोजीशन पे आ गए हैं। अब आप बोलते सर एक ही को क्यों नहीं लाए, अरे एक ही को थोड़े नहीं लाना है, 2 तो अपोजिट है, तो 2 सेम रखो, 2 सेम 2 अपोजिट, है ना। अब ऐसे ही C5 C4 का केस देखो, C4 डी गैलेक्टोज है, C4 का मतलब हो जाएगा डी गैलेक्टोज। तो देख लो भैया इधर C4 का मतलब हमने क्या कर दिया, डी गैलेक्टोज कर दिया। तो डी गैलेक्टोज आपको समझ में आ गया होगा कि भाई चौथे नंबर के कार्बन को सर ने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, और चौथे का चेंज है तो 2 अपोजिट आ गए, वैसे चौथा और पांचवा अपोजिट आ गए, तो दूसरा और तीसरा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। दूसरा और तीसरा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। नोट करो, किसी को एक बार और समझाना है तो बोलो। एग्जाम में आता है, जेई के एग्जाम में, जेई एडवांस में ऐसे आता है कि अगर ये डी ग्लूकोज है, बोलेगा ऑप्शन में, एडवांस में सीधे क्वेश्चन आता है, बोलेगा ये डी ग्लूकोज है तो डी गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या होगा,
या एल गैलेक्टोज का क्या होगा, या एल मेनोज का फॉर्मूला क्या होगा, वो ऐसे आपको चेक करने को देता है। आप ये सारा याद थोड़ी ना करोगे, एक आपको ग्लूकोज का याद रखना है, उसके बेस पे करना है। समझ में नहीं आया तो दोबारा बताओ किसको समझाना है। अगर समझ में जिस स्टूडेंट को नहीं आया है तो बोल सकता है कि सर इसको एक बार और समझाइए। आगे सभी को समझ में। ओके, तो शायद ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बच्चों और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और भी बढ़िया से सीखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एपीमर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे आप लोग एपीमेरिक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, ठीक है ना। आइए सीखते हैं ग्लूकोज के हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को सीखते हैं, ठीक है ना। हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को जानते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करना, यही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिसे नहीं आ रहा है वो मुझे बार बार पूछें कि सर इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, आप कहीं भी देखेंगे तो इस तरीके से जो है आपको डायरेक्ट जो है, क्योंकि बोर्ड पे तो क्या होता है भाई, आपके पास डिजिटल बोर्ड है तो उस पर डायरेक्ट बना के दे देगा, लेकिन अब सामने वाले ने बनाया कैसे वो क्या पता, वो जो बता रहा है वो भी आपको या उसे भी थोड़े ना पता लगेगा ये कैसे बना रहा है। तो वो बोलेगा ये डी ग्लूकोज है, तो भाई डी ग्लूकोज कैसे हुआ ये, इसका कुछ पता भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए समझा रहे हैं कि इसको बढ़िया से आप लोग सीखिएगा, और जिस स्टूडेंट को डाउट आता है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। देखिए, एक ये जो बात बता रहा हूं, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मैंने अभी आप लोगों को बच्चों अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज बताया, डी और बीटा डी ग्लूकोज बताया, क्या था जरा देखिए।
CHO CH2OH और ऐसे OH दिख रहा होगा शायद लिखा हुआ, हाइड्रोजन OH इधर था और हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ था। ये स्ट्रक्चर अभी तक आपने देखा था, यही देखा होगा बिल्कुल। बीटा डी आपने कैसे बनाया था बच्चों? OH इधर था और हाइड्रोजन इधर था, CH2OH यहाँ पे था और हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन और यहाँ पे H और OH और H यहाँ पे है और ये आपका बीटा डी ग्लूकोज आपने बनाया था। अल्फा डी और बीटा डी दोनों के स्ट्रक्चर ऐसे कुछ आपने बनाए थे। अब हावर्थ स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये अल्फा डी, ये बीटा डी ग्लूकोज है। हावर्थ स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो अल्फा डी ग्लूकोज है बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज से आप लोग बनाओगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अब आपको समझ में आ गया होगा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज क्या होता है। और बीटा डी ग्लूकोज से बच्चों आप लोग बनाओगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। आप अल्फा डी ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज बनाओगे और बीटा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोपायरानोज बनाओगे। अब ये जो हावर्थ है, ये हावर्थ एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया था, एक रिंग, एक पायरान मॉलिक्यूल को बेस मान के, ये आपका एक पायरान मॉलिक्यूल है, पायरान मॉलिक्यूल को बेस मान के पायरानोज के स्ट्रक्चर बनाए थे। पायरान मॉलिक्यूल को बेस मान के पायरानोज के बनाए थे। फ्यूरान को फ्यूरानोज बनाया था, फ्यूरान से फ्यूरानोज बनाए थे और पायरान से पायरानोज बनाए थे। तो आप देख रहे हैं 6 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग है। इस ग्लूकोज को मुझे उसी 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट करना है। 6 मेंबर की, जिसमें आप देख रहे हैं 500 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो देखिए सबसे पहले मैं अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज को बनाता हूं। मैं सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज को बनाता हूं। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, एक 6 मेंबर की रिंग बना देनी है। उस रिंग से ही आपको क्या बनाना है, ये पायरान रिंग है, इसी एक कार्बन पे आपको क्या कर देना, ऑक्सीजन को रख देना है ना, और इसको बेस मान के आपको करना है। देखिए कैसे बनाते हैं जरा देखिए। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये वाला, ये देखिए अल्फा डी ग्लूकोज बना तो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज बना रहा तो अल्फा डी ग्लूकोज से ही तो बनेगा। ये जो ऑक्सीजन है साइकिल पे ये इधर है। क्लियर हुई बात? देख लीजिएगा। अब सीधे इधर आइए इस कार्बन पे। ये कार्बन नहीं है, समझ रहे ना, ये कार्बन नहीं है, सीधे इस कार्बन पे आइए। ठीक, या ये आपका एनोमेरिक कार्बन है, तो एनोमेरिक कार्बन को मैं यहां पे रख रहा हूं। देखो इसको यहां पे 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो और इसको 5 दे दो। 5 कार्बन है, ठीक है ना, 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, 6 हो गया। इधर सुनो, एनोमेरिक कार्बन का नंबर कौन सा है बेटा, 1। तो मैं यहां पे देखो कुछ लिख रहा हूं एक याद करने के लिए। OH अगर राइट में है तो वो हमेशा बिलो चला जाएगा, ये थोड़ा याद रखना। OH अगर लेफ्ट में है तो वो हमेशा कहां आ जाएगा, अबव आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्यों लिखा है ऐसा,
OH अगर राइट में है तो बिलो, लेफ्ट में है तो अबव। देखो इधर देखो भाई, एनोमेरिक कार्बन का OH राइट में है या लेफ्ट में है? सर राइट में है, तो कहां चला जाएगा? बिलो में चला जाएगा। तो देखो ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा OH। चला गया? बिल्कुल चला गया। आइए दूसरे नंबर के कार्बन पे, OH कहां है बेटा? राइट में है, तो कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा। तीसरे नंबर के कार्बन पे OH कहां है भाई? लेफ्ट में है, ऊपर को आ जाएगा। चौथे नंबर के कार्बन में OH क्या है? राइट में है भाई, तो कहां चला जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। और पांचवें नंबर के कार्बन पे है CH2OH है सीधे, है ना? तो CH2OH हमेशा ऊपर को ही आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया, ये बनाया है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का। किसी स्टूडेंट को अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछो, एक बार और समझाना है तो पूछो, और कहीं पे कोई डाउट है तो तब भी पूछो। आगे समझ में? से यस और नो? यस सर। हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। ठीक, अगर सब बच्चों को समझ में आ गया है तो आप बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे। अगर सब बच्चों को समझ में आ गया है बच्चों, तो मुझे सब लोग बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। ध्यान रखना, एनोमेरिक कार्बन ये है, ये सब लोग बनाओ भाई बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। करो जल्दी। बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर।
बना दिया क्या? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी ने बना दिया होगा। चलिए आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है कि वो सही है या गलत है। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, मैंने आपको बताया कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज जो है अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज देखिए कैसे बनता है। अपने स्ट्रक्चर को चेक कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट कि आप लोगों ने सही किया है या गलत किया है। ठीक है ना? देखिए सबसे पहले वही क्या करना है, वही पायरान रिंग बनानी है। एनोमेरिक कार्बन का OH लेफ्ट साइड में है तो कहां चला जाएगा, OH में ऊपर को आ जाएगा। फिर दूसरा कार्बन ये है, दूसरा का कहां है बेटा, राइट में है तो OH कहां चला जाएगा, बिलो बिलो चला जाएगा। तीसरे में क्या है, OH लेफ्ट में है तो कहां चला जाएगा, अब चला जाएगा। चौथे में क्या है, राइट में है तो बिलो चला जाएगा। और पांचवें में CH2OH। क्या यही स्ट्रक्चर सबने बनाया है क्या? देखो क्या सबने यही स्ट्रक्चर बनाया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी वेरी गुड। सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा ये बना के दे दिया है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक नई और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है ना? मैं आप लोगों को बच्चों एक नई बात बताता हूँ। अच्छा इसका नाम लिख देता हूं, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोपाइरानोज ये आपका बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज है बच्चों। ठीक है, अब देखो भाई, अब मैं क्या करता हूं, इसके चेयर फॉर्म बनाता हूं। चेयर फॉर्म का मतलब आपको मैं जरा समझाता हूं, क्या चेयर फॉर्म क्या होता है। देखिए चेयर फॉर्म क्या होता है, हावर्थ स्ट्रक्चर ही उसको बोलते हैं, लेकिन देखिए उसको कैसे बनाते हैं जरा देखिए। एक आपको बनाना है, देखो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है। ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए ये है OH ऐसे है, और ये OH इस तरीके से लगाया है मैंने, OH और H, OH और H, और ये CH2OH लगा दिया। और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का क्या होगा, ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज देखिए भाई क्या है, ये है, और ये OH ऊपर को है, और ये H ऐसे। जो आपने बनाया है उसी को मैं एक बार और नोट कर रहा हूं। ठीक है ना? ये दोनों के दोनों अल्फा और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज मैंने बना दिए। देखो अब करना क्या है, अब इनके हम लोग चेयर फॉर्म बनाते हैं। इनके चेयर फॉर्म बनाते हैं बच्चों। देखिए अल्फा डी का मैं पहले बनाऊंगा, अल्फा डी ग्लूकोज के लिए मैं पहले बनाऊंगा। देखिए साइक्लोहेक्सेन आप लोगों ने सुना होगा, देखिए साइक्लोहेक्सेन इसको बोला जाता है। साइक्लोहेक्सेन जनरली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक इसका चेयर फॉर्म होता है, दूसरा इसका बोर्ड फॉर्म होता है। ऑलवेज चेयर फॉर्म मोर स्टेबल होता है। जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, जो नहीं लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। ऑलवेज 11th में पढ़ा भी होगा। ऑलवेज साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म स्टेबल होता है कंपैरिजन टू बोर्ड फॉर्म, है ना, क्योंकि बोर्ड फॉर्म में फ्लैगपोल इंटरेक्शन होता है। जब किसी सिस्टम के अंदर इंटरेक्शन होता है तो उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और जब एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, तो मैं बोर्ड फॉर्म नहीं बना रहा हूं बल्कि साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बना रहा हूं। ये इसका चेयर फॉर्म है। इसी ये साइक्लोहेक्सेन की तरह है, इसी साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म से यहां पे हम लोग इसके चेयर फॉर्म को बनाते हैं ऐसा। ये आप लोगों ने देखा होगा। तो आप देखिए जरा यहां से, ये कार्बन है, 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 और ये कार्बन है।
अगर मैं लाइन सीधे ऊपर को खींच देता हूं तो ये इसका एक्सियल लाइन हो गया। समझ रहे हैं क्या? नीचे को खींचता हूं तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। यहां से अगर ऊपर को खींचता हूं तो इसको बोलते हैं एक्सियल। और इस कार्बन से अगर नीचे को खींचता हूं तो इक्वेटोरियल। ऊपर को एक्सियल, नीचे को इक्वेटोरियल। और यहां से अगर मैं नीचे को खींच रहा हूं तो ये इसका इक्वेटोरियल हो गया, है ना? ये नीचे को इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, इसका इक्वेटोरियल ऐसा हो गया नीचे को। ठीक है, अब सुनो, अब मैं आप लोगों को एक नई बात इसमें बता देता हूं। देखिए, आपको करना क्या है, इस कार्बन, किसी भी एक कार्बन पे ऑक्सीजन को रख दीजिएगा। ये ऑक्सीजन वाला कार्बन ये है। अब ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। इधर भी ये कार्बन है एरोमेटिक, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। देखो, कार्बन नंबर एरोमेटिक को 1 दे दो, ये 1 कार्बन दे दो। एनोमेरिक पे जो एनोमेरिक पे जो OH है वो क्या है, नीचे को है। नीचे को है तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इसको नीचे को लगा देना है OH। इधर देखो, इधर भी OH नीचे को है या ऊपर को है, दूसरे कार्बन पे नीचे को है तो नीचे को ही लगा देना OH। तीसरे कार्बन पे OH क्या है बेटा, ऊपर को है तो ऊपर को ऐसे लगेगा OH। समझ रहे हैं क्या? ऊपर को लगाना है आपको। चौथे कार्बन पे OH क्या है बच्चा, नीचे को है तो OH ऐसे लगा दो। ठीक है ना? और पांचवें कार्बन पे जो OH है बच्चों, ये तो OH ऐसे, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बन गया। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बन गया। किसी को एक बार और समझाऊं क्या? किसी को एक बार और समझाना है क्या? सर वो लाइन खींचिए ना, ऊपर खींचिए जोर से उसको बोलो क्या बेटा, बोलते जोर हैं? से बोल, क्या बोल रही है? ऊपर जो लाइन खींचिए और नीचे लाइन खींचिए ना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल और इक्वेटोरियल। ऊपर वाली एक्सियल, नीचे वाली इक्वेटोरियल। आपने नहीं पढ़ा है क्या? ये पढ़ा नहीं है क्या? सर वो सुनाई नहीं दिया ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के बारे में पता लग गया। तो ये स्ट्रक्चर तो आपने देखे होंगे ना, बायोलॉजी की बुक में तो देखे होंगे, नहीं है क्या? नहीं है ये बायोलॉजी में? है सर। तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज ही है। अब ऐसे ही स्ट्रक्चर आप बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का बनाओ जल्दी से। जिसे समझ में नहीं आया है वो पूछ लीजिएगा, लेकिन ऐसे ही स्ट्रक्चर आप बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का बनाओ। ऐसा ही स्ट्रक्चर आप लोग बच्चों बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का बनाओ जल्दी से, 2 मिनट में। अरे नहीं तो ये स्ट्रक्चर आपको याद थोड़ी ना रहेंगे, ये तो आपको ऐसे ही सीखना है। घर में भी इसकी 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करना। घर में भी आप लोग इसकी 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करना।
बन गया? यस सभी ने बना दिया क्या? रहना कुछ समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर हो गया। ओके। प्रिया? यस सर हो गया। ओके, तो सभी लोग बनाइए इसको। 1-2 मिनट और ले लीजिएगा, कोई बात नहीं, जिसको दिक्कत आ रही है। इसके घर में भी कम से कम 2 या 3 बार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हैं ना? अदरवाइज ये आप भूल जाओगे। बिना प्रैक्टिस के थोड़े ना आपको याद रहेगा। एक बार मैंने बता दिया, अभी बता, ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तो। अब ये स्ट्रक्चर तो आप रख नहीं पाओगे ना, इसको सीखना है, ये बनाए कैसे थे आपने। और बस यही तो सारे क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कितने लोग हैं? खुशी, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैथमेटिक्स वालों को भी आ ही रहा है ना थोड़ा बहुत समझ में क्या है करके ये? वैसे भी मैंने बायोलॉजी कहाँ पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी तो हम तो बस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें। बाकी थोड़ा बहुत बायोलॉजी है, वो थ्योरीज है इसमें ऐसे रिलेटेड, तो थोड़ा बहुत लिखना तो पड़ेगा ही आपको। भाई केमिस्ट्री पढ़नी है तो लिखना तो पड़ेगा ही, जितना केमिस्ट्री में है उसमें, है ना? तो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने बना दिया होगा, तो मैं भी चलो एक बार बना देता हूँ बोर्ड पे, ठीक है ना? बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखिए। देखिए एनोमेरिक कार्बन ये 1 है, एक ऑक्सीजन को 1 नाम दे दीजिएगा, ऑक्सीजन रख दो किसी एक कार्बन पे। एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर को है, इधर उसके बाद दूसरे नंबर का कार्बन पे OH नीचे को है, तीसरे नंबर के कार्बन पे OH ऊपर को है, चौथे नंबर के कार्बन पे OH नीचे को है, पांचवें नंबर के कार्बन पे। बस कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको कभी कभी बोलेगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। भाई अल्फा डी और बीटा डी का स्ट्रक्चर सेम है, बस चेंज कहां पे है? चेंज ओनली बच्चों एनोमेरिक कार्बन पे है कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनोमेरिक कार्बन का ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो आप ट्रिक में लिख सकते हैं याद रखने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन चेंज आप ऐसे लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है वो कहां पे है? ओनली एनोमेरिक कार्बन। और एनोमेरिक कार्बन को थोड़ा सा जो है डार्क करके बना शो करा लो, ऐसे ही तो आप ध्यान रखोगे। आप 1 महीने बाद पढ़ोगे, 2 महीने बाद पढ़ोगे, तो ऐसे ही तो याद रहेगा। चेंज ओनली आपके एनोमेरिक कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी तो सारा सेम है ना? बस यही तो कह रहे हैं। चलिए ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ फ्रक्टोज के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ इनके रिएक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस होनी चाहिए सारे स्टूडेंट को, क्योंकि तब मैं जब बनाऊंगा, जब रिएक्शन तभी तो करेंगे जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा। भाई बेंजीन के साथ अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेंजीन के साथ रिएक्शन कराने के बाद ही, जरा ध्यान से सुनिए, बेंजीन के साथ कोई रिएक्शन करा रहे हैं, जब आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है तभी तो आप रिएक्शन करा रहे थे ना। अब तो आप ग्लूकोज के साथ कराओगे, ग्लूकोपाइरानोज के साथ कराओगे, या फ्रक्टोपाइरानोज के साथ कराओगे, तो जब स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो कराओगे। जब स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो कहां से कराओगे आप रिएक्शन? ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों। फ्रक्टोज कीटोज फैमिली का मेंबर है। CH2OH, CH2OH, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर n इक्वल टू, अगर आप लोग n इक्वल टू बच्चों, अगर आप लोग जो है 3 रख लेते हैं, तो CH2OH, CHOH 3 कर दो, CH2OH, ये
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, आइए सीखते हैं स्ट्रक्चर कैसे होगा। जरा ध्यान से देखिए, ऐसे CH2OH तो हो गया, इस कार्बन पे क्या बनाना है, CO बनाना है, इस पे OH ऐसे रख दो। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि ये ग्लूकोज क्या क्या था, ये दोनों OH अलग अलग थे, एक इधर को था एक इधर को था। अब लेकिन ये OH तो या CO आ गया, तो इसको ऐसे रखो, इन दोनों को एक साइड रखो। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया फ्रक्टोज का। ठीक है ना, इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है डी फ्रक्टोज। इसका नाम है प्यारे बच्चों डी फ्रक्टोज। इसको आप लोग डी फ्रक्टोज के नाम से जानोगे। अगर आप एल फ्रक्टोज बनाते हो तो एल फ्रक्टोज कैसे बनेगा, ये भी आप लोगों को मैं यहीं पे बता देता हूं। देखिए CH2OH CO, ये आपका एल फ्रक्टोज है, क्योंकि दो कार्बन में OH का कॉन्फ़िगरेशन एक सेम है, तो दो कार्बन में तो सेम ही रहेगा। लेकिन पांचों जो हाईएस्ट नंबर्ड कार्बन है 1 2 3 4 5, लेकिन पांचवें कार्बन एटम पे क्या होना चाहिए, OH का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होना चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल फ्रक्टोज। डी और एल फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर आप लोगों को पता लग गया है। ठीक है ना, डी और एल फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर आप लोगों को पता लग गए हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया ये तीसरा कार्बन का OH का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखो, एक तो आपको क्या करना है, देखो ना जरा ध्यान से देखिए, दो कार्बन, मैंने तीसरे को चेंज क्यों किया, तीसरा ऑटोमेटिकली चेंज होगा क्योंकि आपने पांचवें कार्बन को चेंज करना था। भैया यहां से अगर आप पांचवें कार्बन को चेंज करोगे, लेकिन दूसरी बात क्या है, दो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन OH तो सेम ही है ना, दो OH, तो आपको ये ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। जब आप इसको बदलोगे तो ये इधर चला जाएगा खुद ही, क्योंकि दो को सेम करना है, तो दो खुद ही सेम हो गए, पांचवा बदल गया, है ना। दो खुद ही सेम हो गए हैं और जो नेक्स्ट वाला बचा रहेगा वो बदल गया, क्योंकि फ्रक्टोपाइरानोस तभी तो बनेगा भैया, फ्रक्टोपाइरानोस तभी तो बनेगा। बोलिए, समझ में आया सभी को? आया से यस और नो? यस। ठीक है ना, चलिए अब मैं आप लोगों को आपको अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो मैं आपको बताता हूं कैसे बन रहे हैं। देखिए बच्चों, देखिए CH2OH और ये CO, देखो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा तो ये इधर चला जाएगा, या तो ये OH इधर आएगा या ये OH इधर चला जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अगर मैं इस OH को इधर लाता हूं तो दूसरे कार्बन पे इस साइड क्या रहेगा, CH2OH। CH2OH ऐसे ही रहेगा, OH ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। इसको आप लोग बोलेंगे सर ये अल्फा डी फ्रक्टोज हो जाएगा, इसको आप अल्फा डी फ्रक्टोज बोलोगे। ऐसे आप लोग बीटा डी फ्रक्टोज बनाइए।
सब लोग बीटा डी फ्रक्टोज बनाइए, बनाओ तो जरा जल्दी। बनाइए तो जरा, बीटा डी फ्रक्टोज भी बनाइए सब लोग। बन जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया सर। ओके, और भी करिए। हो गया क्या? बना लिया और ने? यस यस सर। चलिए, तो ठीक है, आपने ये बना दिया होगा। तो ठीक है, मैं भी यहाँ पे जो है बना देता हूँ उसको। फ्रक्टो बीटा डी फ्रक्टोज हमको बनाना है, तो बीटा डी फ्रक्टोज कहाँ से बनेगा? देखिए, बीटा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज अगर आपको बनाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों की, एक्चुअली स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। बीटा डी के लिए आप लोगों को यहाँ ऐसे बनाएंगे, OH ऐसे रखेंगे, OH OH H
ये आपका बीटा डी फ्रक्टोज है, जरा देख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर मैं आपको हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने को कहता हूं, यहीं पे मैं दोनों को इसको मिटा नहीं रहा हूं, अगर मैं इन दोनों के आप लोगों से हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने को कहता हूं, हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने को अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, तो आप लोग खुद मुझे बताओ कि कैसे हावर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहली बात तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जरा देखिए, एक रिंग होता है 5 मेंबर जिसका नाम है फ्यूरॉन रिंग, ठीक है ना। इसी फ्यूरॉन रिंग से फ्यूरानोज बनता है। अल्फा डी फ्रक्टोज से क्या बनता है, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज बनता है। बीटा डी फ्रक्टोज से बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज बनता है। अल्फा डी फ्रक्टोज से अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज बनता है, और बीटा डी फ्रक्टोज से बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज बनता है। सर आप पायरोन क्यों नहीं बना रहे हैं, पायरानोज क्यों नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन ये भी है बच्चों। पायरानोज में 6 मेंबर रिंग होती है, फ्यूरानोज में 5 मेंबर रिंग होती है। तो जरा देखिए, काउंट करते हैं कितने मेंबर रिंग बन रही है यहाँ पे। जरा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखिए सब लोग। ये कार्बन नंबर 1 बोलो इसको, कार्बन नंबर ये 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, और ये 5 है ना। मतलब यहां से काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन तो अलग हो गया, ये तो बाहर है ना। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग बन रही है ना। 6 मेंबर की रिंग अगर आप बनाते तो बच्चों आप लोगों को इस ऑक्सीजन से अटैक करना पड़ता इधर, तो वो आपका बनता अल्फा डी फ्रक्टो पायरानोस। अगर आप 6 मेंबर की रिंग बनाते तो वो आपका बनता अल्फा डी फ्रक्टो पायरानोस, और बीटा के केस में बनता बीटा डी फ्रक्टो पायरानोस। मैंने जो आपको समझाया, यहाँ पे आप देख 5 मेंबर, यहाँ पे कितने 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, एक ऑक्सीजन है, तो 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, फ्यूरानोज ही तो बनेगा। मैंने आपको बताया इसमें 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसको बोलते हैं फ्रक्टो पायरानोज, फ्रक्टो, ठीक है ना, फ्यूरानोज सॉरी, है ना। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सर 4 कार्बन है, और जब 4 कार्बन है तो ऑलरेडी क्या बन जाएगा, ये आप लोगों को सीधे सीधे समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या आप लोग बना सकते हैं क्या बच्चा, क्या आप लोग इसको बना सकते हैं क्या, जरा बताओ तो, बोलो, कोशिश करो तो जरा, एक का बनाओ। पायरानोज हम कल के लेक्चर में बनाएंगे, आज फ्यूरानोज बनाओ। अल्फा डी कहाँ पे, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज बना के दिखाओ आप, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज बना के दिखाओ। बनाओ तुम, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज बना के दिखाओ। अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज बना के दिखाइए सब लोग। अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज बना के दिखाइए सारे के सारे स्टूडेंट।
फ्रक्टोफ्यूरानोस बना, ये हो जाएगा तो मुझे बताना। हो गया सर। ओके, और उन्हें किसने बनाया, किस किस स्टूडेंट ने बनाया? हाँ सर, हो गया। हम्म, चलिए चलिए ठीक है, मैं भी खुद बना देता हूं, देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, इसके केस में फ्रक्टोफ्यूरानोस कैसे बनता है, इधर देखिए। एक काम करिए, 5 मेंबर की कोई एक ऐसी रिंग बना दीजिएगा। बना दिया, बिल्कुल। इसको एनोमेरिक कार्बन दे दो। राइट वाला क्या हो जाएगा, डाउन को आएगा। लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, ऊपर को चला जाएगा। दूसरा कार्बन ऊपर को आ जाएगा। तीसरा कार्बन नीचे को आ जाएगा। चौथा कार्बन, एक मिनट, 1, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो 1 2 3, ठीक है ना। चौथा कार्बन ये है। चौथा कार्बन पे एक बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। दूसरा ग्रुप क्या लगा हुआ है इस पे, CH2OH। तो एक CH2OH हमेशा ऊपर को आएगा, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। यही बनाया है क्या, देखो कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, देखो। अरे कोई गलती है क्या? नो सर। चलिए ठीक है, तो इसी में हम लोग क्या बनाते हैं, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वही एक 5 मेंबर की रिंग है। ऐसे ऐसे इसको पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो CH2OH इधर नीचे आ जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला। तीसरा फिर OH नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। चौथे पे CH2OH ऊपर को रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा, नीचे को रहेगा। ठीक है ना। हाइड्रोजन CH2OH हमेशा ऊपर को रहेगा, एनोमेरिक कार्बन के अलावा जहां भी है। समझ रहे हैं क्या? तो देखो, ये एनोमेरिक कार्बन है, ये आपका बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस का स्ट्रक्चर है, नोट कर लीजिएगा। बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस का स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग। समय हो गया है।
तो किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछना बढ़िया से। किसी को अगर कहीं पे कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो स्टूडेंट भी पूछ लें कि कैसे किया है, और आराम से देख लीजिएगा। आराम से देखिएगा, कहीं पे अगर कुछ बात अगर आपको करनी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए क्लास को रख देते हैं। आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस करिए बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करिएगा, और जहां पे समझ में नहीं आता फिर आप पूछिए, क्योंकि आप इसको कम से कम 2 या 3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपके माइंड से बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, फिलहाल के लिए हम लोग क्लास को एंड कर देते हैं।